हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड सबसे पहले पढ़ने से पहले हम कुछ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बनी है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी हम यूं कह सकते हैं बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं ऑन अर्थ प्लेनेट पे। इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि लिविंग है। तो इस लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिविंग्स जो होते हैं उनकी क्या यूनिक फीचर्स या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले है लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस and which lead to growth, development, responsiveness and adaptation and reproduction। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग का प्रोसेसिंग पाया जाता है, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इंटरएक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं उसके अगेंस्ट वो अपना रेस्पॉन्स देते हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिविंग बींग्स का। इसके अलावा हम देखते हैं लिविंग्स के क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो लिविंग्स ग्रोथ करते हैं, यस। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एक ग्रोथ पाई जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट से लेकर के वो बड़े साइज में। जो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों प्रकार की वो ग्रोथ हो सकती है, दोनों इसमें हमें दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनके अंदर, यानी दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक तो कैटाबॉलिक, एक होती है मेटाबॉलिक। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड बाय सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उनका सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी उनमें या तो सेल से मिलकर बने होंगे या टिश्यूज से मिलकर बने होंगे या उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा उनमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। थैंक यू।